नमस्कार, गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं रुक्मिणी। आज गुरु मंत्र में बात करेंगे वैकासी विशाखम की। वैकासी विशाखम, जिसे विशाखा नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। वैकासी विशाखम आज मनाया जा रहा है। ये तिथि तमिल पंचांग के अनुसार वैसाखी मास के दौरान आती है, जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में स्थित होता है। इस दिन को भगवान मुरुगन कार्तिकेय की जयंती के रूप में पूरे दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य पारुल श्री। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल जी, आपसे जानेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 012071537870, 012071538226। पारुल जी, अब बात करेंगे कौन सा योग बन रहा है आज के दिन में। जी राजस्थान के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। सभी को आज का दिन बहुत ही मंगलमय रहे। कार्तिकेय की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सोमवार का दिन भी है। शिव योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, और जाने तो हम तीन योग बन रहे हैं। तो संयोग जो बन रहे हैं आज, तो मेन तो मैंने आपने खुद ही बता दिया रुक्मणी जी की आज मुरुगन देव यानी कि हमारे कार्तिकेयन की जयंती है। जयंती के साथ साथ आज इनका विवाह की भी तिथि मनाई जाती है, यानी इनकी सालगिरह। इनकी दूसरी पत्नी के साथ जो शादी हुई थी, यानी विली के साथ जो इनका विवाह हुआ था, उसकी सालगिरह भी मनाई जाती है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। शिव संयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ माना जाता है कोई भी वाहन खरीदने के लिए। और रवि योग, या तो आप कोई भी इस टाइम पे अपना घर खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, या किसी बच्चे का मुंडन करना चाहते हैं, आज के दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। या आप अपनी पूजा का संकल्प लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का संकल्प अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज त्रयोदशी का नक्षत्र खत्म होकर चतुर्दशी का नक्षत्र शुरू हो जाएगा 3:31 पर दोपहर को। तभी हमारी विशाखा नक्षत्र में यानी कि मुरुगन देव की हमारी जयंती मनाई जाती है, जैसे आपने भी बताया। और तमिलनाडु तो छोड़िए, देश भर में मनाई जाती है। इसके पीछे बहुत ही एक सुंदर सी कथा है स्कंद पुराण के अनुसार। तो मैं आपको आज वो शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि क्यों मनाई जाती है हमको ये मुरुगन की यानी कार्तिकेयन की जयंती। और मुरुगन के साथ साथ हम इसको बोलते हैं विशाखा जयंती। विशाखा नक्षत्र भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यह वैकासी महीने के विशाखा नक्षत्र में आता है, इसीलिए इसको विशाखा का नाम भी दिया गया है। तो एक छोटी सी जो कथा स्कंद पुराण में दी गई है, वो इसके लिए यह है कि जब कार्तिकेय का जन्म होना था, तो वो आज विशाखा नक्षत्र यानी जब चंद्रमा पूर्णिमा में होते हैं तभी होता है उनका जन्म। वैसे तो ये मई और जून के महीने में माना जाता है, लेकिन आज यह नक्षत्र बैठ रहा है, यानी आज 8 जून की दोपहर को शुरू होगा और 9 जून 3:31 तक रहने वाला है। तो लोग उपवास भी रखते हैं। इसके पीछे की जो कथा है बहुत ही सुंदर है। शिव के जो चिंगारी यानी जो त्रिनेत्र होता है, उनका तीसरा नेत्र उसकी अग्नि से हुआ था। यानी जब असुरों का भय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हमारे देवतागण, तब वह शिव जी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ कीजिए। असुर यानी सुरपद्मन का नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए कार्तिकेय का जन्म किया गया था, यानी उनका निर्माण किया गया था। तब उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर, जो उसकी अग्नि थी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी चिंगारियां कोई ले नहीं पा रहा था, वह 6 भागों में बट गई थी, 6 हिस्सों में। तो वह नदी में गई थी, जिस नदी का नाम है सरवना नदी। सरवना नदी में 6 हिस्सों में बट गई थी और 6 हिस्सों में एक बच्चे का जन्म हुआ था, यानी कि 6 बच्चों का, यानी 6 मुख का जन्म हुआ था। तो इसी वजह से मुरुगन को 6 सिर और 12 हाथ भी बोलते हैं, यानी 6 सिर वाला भी बोला जाता है, जिस वजह से उनका नाम है स्कंद और सुब्रमण्य, उनका नाम यह भी बोला जाता है। पारुल जी, आप जैसे बताए कि आज इस दिन रवि शिव सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो शुभ माना गया है, उसके बारे में बताइए।
सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसे कि मैंने बोला, वाहन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो शिव योग है, आज सोमवार का दिन है। शिव योग में तो आप जो करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में कार्तिकेय का दिन है, यानी कि आपकी शक्ति और भक्ति दोनों ही आपकी एक पूर्ण में, मतलब दोनों मिल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे योग रहते हैं। और जो हम बोलेंगे, अगर जो अब रवि योग बन रहा है, रवि योग की वजह से आप अपने घर में कोई भी मुंडन करना चाहते हैं बच्चे का, वो कर सकते हैं, और नामकरण करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। पूरा दिन ये योग चलते हैं और शुभ रहने वाले हैं जी। अगर आप जैसे बता रहे हैं, कौन कौन से कार्य सफल रहेंगे इस योग में? जैसे कि आज आप चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं और दान भी कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई भी आप जाप का या फिर हवन का कोई भी चीज़ आप इसमें से कर सकते हैं। और अगर आपको दान में बोलूँ, चांदी कर सकते हैं, आज आप खीर दान कर सकते हैं, आज आप सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं। इससे आपको विशेषकर अगर मैं बोलना चाहूँ तो सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव के प्रांत अगर हम जाते हैं तो हमारी सारी ही इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि शादी करनी है, विवाह योग आपका नहीं खुल रहा तो विवाह हो जाता है। आज जो कार्तिकेय का जो जयंती भी है, तो उस वजह से मंगल ग्रह को डिनोट करते हैं, तो जो मांगलिक कार्य हैं वो भी हो सकते हैं। जो मंगल की दृष्टि से पीड़ित है, यानी उनका ग्रह जो पीड़ित है, मंगल ग्रह, यानी जिसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं, तो आज के दिन वो भी शिव की पूजा करते हैं पूर्ण परिवार के साथ, और माता पार्वती को पूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो उनकी वो भी इच्छा पूर्ण होती है और जल्द ही विवाह के योग बन जाते हैं। तो प्रेम विवाह करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो बच्चियां व्रत रख सकती हैं, जो भी सुहागने हैं वो भी अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए व्रत रख सकती हैं। बिल्कुल। पारुल जी, आज का पंचांग क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो आज सोमवार का व्रत भी बनता है। इस दिन त्रयोदशी तिथि सुबह 9:36 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। वहीं आज दोपहर 1:09 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर के बाद 3:31 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसमें हम पूजा कर सकते हैं भगवान मुरुगन की। और संयोग भी रहने वाला है, शिव योग भी। और इस दिन आज शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से लेकर 12:39 तक। राहु काल रहेगा सुबह 7:13 से 8:53 तक, यानी इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे, दिशा शूल पश्चिमी दिशा रहेगी, इसमें यात्रा करने से बचे। और आज कौन सा योग बन रहा है कि हमने बता दिया, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शिव योग, तीनों योग का निर्माण हो रहा है। और आज कुछ राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, धन की बरसात भी होने वाली है। तो आज आपके लिए सोना या चांदी दोनों खरीदना शुभ रह सकता है। और अगर आप चाहें तो अपनी घर की बेटियों को या अपने घर की स्त्रियों को पाजेब चांदी की भी दे सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। जी, तो पारुल जी, आज का पंचांग आपने बता दिया हमारे दर्शकों को। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपने हेलो इनको बोले म्यूट कीजिए अपना वॉल्यूम। हेलो जी, अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके सवाल मेरा नाम पूछिए। प्रेमलता है। मेरी तबीयत खराब रहती है। 1960 रात के 2 बजे जयपुर। 1960 बर्थ डेट क्या है आपकी, महीना कौन सा, तारीख कौन सी है और जन्म स्थान मेरा क्या नाम है? प्रेमलता है। आपका नाम और जन्म स्थान जयपुर। क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। प्रेमलता, ठीक है। 9 मार्च 1960। 9 मार्च। प्रेमलता है और जन्म स्थान जयपुर। तबीयत आपका खराब प्रश्न रहती है कि मेरी, आप 4 बहुत साल हो बीमार गए, रहती हैं। को ठीक ही नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। रात के 2 बजे है आपका जन्म, पूरे 2 बजे। जी, मेरे आगे जो आपका चार्ट खुल रहा है इस टाइम धनु लगन का चार्ट बन रहा है, जिसमें बृहस्पति विराजमान है।
आपकी जो मैं बोलूँ महादशा चल रही है इस टाइम पे, सूर्य की महादशा चल रही है। क्या आपको अपने दिल से लेकर कोई बीमारी चल रही है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे? थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए। सूर्य और मंगल की दशा चल रही है, तो कोई सर्जरी वगैरह भी आपकी हुई है? अपने दिल से लेकर कोई बीमारी चल रही है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये टीवी देख रहे हैं और ये मुझे बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपकी सूर्य और मंगल की दशा चल रही है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आपको चेस्ट में कोई दिक्कत है और सर्जरी के पूरे आपके योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी अगस्त तक का टाइम जो है काफ़ी मेजर है। हो सके तो आप सुबह सुबह सूर्य को जल ज़रूर दें और भगवान हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। बंदरों को इतवार के यानी रविवार के दिन में चने और गुड़ का दान कीजिए और अपने ऊपर से चंदन लीजिए और उसका अपने ऊपर से 7 बार आपको वारना है और आपको हनुमान जी के चरणों में जाके विराजित कर देना है और बोलिए अपनी इच्छा कि मेरी सेहत जल्द ही जल्द ठीक हो जाए, मेरी जो भी बीमारी है आप दूर कीजिए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। हनुमान जी चाहेंगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी अगस्त तक आपका थोड़ा सा मेजर और क्रिटिकल टाइम है। हो सके तो आप अभी किसी भी यात्रा, दूर की यात्रा ना करें और अगर आपसे हो पाए तो अपने उपाय कंटिन्यूसली कीजिए। मांसाहारी भोजन आपको नहीं करना है और हो सके तो जितना शाकाहारी और सात्विक रहेंगी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और सूर्य देव की पूजा करें और अपने घर में भाई और अपने पिता से बना के रखिए। आपका अच्छा टाइम भी आगे आएगा। अगस्त के बाद आपकी दिक्कतें और आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी अगस्त तक मुझे थोड़ा सा टाइम आपका क्रिटिकल दिख रहा है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, आपको आराम आएगा और आपके जो भी दिक्कतें हैं दूर होंगी, कष्टों का निवारण होगा। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैं सुरेश यादव अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/12/1966। मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है और मैं धंधा पानी भी अच्छा भी चल रहा है। वाइफ का जन्म है 1/2। आपका समय क्या है? 4 बजे। सुरेश जी, आपका समय क्या है? जन्म समय क्या है? 10/12/1966 रात के 10:30 बजे। इनकी तबीयत खराब है या इनकी वाइफ की तबीयत खराब है? और मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और धंधा पानी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। इनका प्रश्न मतलब अपने लिए है या अपनी वाइफ के लिए है? इनसे पहले पूछिए। मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है जी। जी, आपकी मकर लगन की जो कुंडली बन रही है मेरे सामने है अभी। आप काम क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं? धंधा कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है जी। नहीं, काम तो मुझे दिख रहा है आपका 2014 से ही नहीं चल रहा अभी तक, तो काफ़ी लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं। अभी की परेशानी नहीं है आपकी। 2021 से बहुत ज़्यादा आपको पैसों का कष्ट दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो दिख रहा है। बीमार भी हैं आप, वो भी अभी सामने दिख रहा है। लेकिन अभी मैं बोलूँगी आपको 14 जुलाई तक थोड़ा सब्र रख के चलिए, धीरज रखिए, कोई नया कार्य ना कीजिएगा। शनि भी चल रहा है आपका और जुपिटर में, मतलब कि आपके इस टाइम पे गुरु चंडाल योग भी बना हुआ है। तो आप 14 जुलाई तक कोई भी नया कार्य ना कीजिए, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। 14 जुलाई के बाद आपका कार्य भी सुधरेगा और जो सेहत में सुधार आएगा, लेकिन जो आपके पैसों का नुकसान हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। शुक्र आपके नीच में बैठे और मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। फालतू के आपके बेवजह खर्चे होते हुए भी दिख रहे हैं। अभी स्पाइनल की दिक्कत दिख रही है और जॉइंट्स मतलब कि हड्डियों की दिक्कत होती हुई ज़्यादा मुझे दिख रही है आपकी। तो हो सके आप बृहस्पतिवार को गाय को, यानी सफ़ेद या फिर भूरे रंग की गाय को रोज़ बृहस्पतिवार को केला ज़रूर खिलाएं। 2 केले आप हर बृहस्पतिवार को खिलाएं गाय को। और साथ में शुक्रवार वाले दिन अगर आपकी वाइफ शुक्रवार में महालक्ष्मी के व्रत रखती हैं तो वो शुभ रहने वाला है आपके लिए। आपकी पैसों की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को मंदिर में जाके आपको दही या फिर घी का दान करना है और मंदिर में वह पंडित जी को दान करना है, किसी गरीब को दान नहीं करना है। तो वो आप दान कीजिए, अपने ऊपर से वारिए और आप दान करके आइए और आपके कष्टों का निवारण होगा। आपकी पैसों की दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।
हो सके तो अभी आप एक अपने हाथ में पाइराइट पहन सकते हैं या फिर आप ओपल की अंगूठी पहन सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगी और आपके आगे कार्य भी बनेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए। हेलो, जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा था, राजेंद्र शर्मा। मैं विमलेश शर्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी एक जमीन बिकने रही है। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं विमलेश शर्मा के प्रॉपर्टी के बारे में जानना था। उसकी एक जमीन बिक नहीं रही है। उसका डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1972 रात को 8 बजे, जयपुर। जी, जमीन नहीं बिक रही है? हाँ, उसको जल्दी से बिकवानी है। अच्छा, ठीक है। जी, ज़मीन तो अभी मुझे इनकी नहीं दिख रही है बिकते हुए। आने वाले सितंबर तक, सितंबर के बाद इनकी डील हो जाएगी ज़मीन की, लेकिन इनको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। जैसे इनका शनि मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है, कामों में अड़चने लेकर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये वैसे खुद भी बहुत ढीले हो रहे हैं, इस टाइम पे लेज़ी हो रहे हैं। जिनकी भी ये ज़मीन है दिख रहा है काफ़ी बीमार और काफ़ी ज़्यादा धीरे 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 काम करने की करते हैं ये। मतलब जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, कोई काम जल्दी से नहीं करते, क्विकली नहीं करते हैं। अटक अटक के इनके काम हो रहे हैं और ये खुद भी रुक जाते हैं काम करते करते। तो इनको बोलिए जो अपनी इनकी ज़मीन के पेपर्स हैं उसको नीले कपड़े में डाल दें, यानी कि या तो असली या उसकी जेरोक्स कॉपी निकाल के उसको नीले कपड़े में बंद करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए या फिर उसको दक्षिणी दिशा में रख दीजिए। देखिए, इनकी ज़मीन भी बिक जाएगी। और जो भी इनको ज़मीन बेचनी है, हर मंगल या शनिवार को पीली सरसों ले और अपने मेन गेट पर डाल दिया करें और अगले दिन इसका झाड़ू से हटा दिया करें। इनकी जोन सी भी ज़मीन है वहाँ पर ये उपाय कीजिए, इनकी ज़मीन जल्द ही बिक जाएगी। लेकिन इनको बोलिए कि थोड़ा सा शनि के उपाय कीजिए। काफ़ी धीमी गति से चलते हैं, कार्य नहीं करते, ना इनका मन लगता है, बीमार ही फील करते रहते हैं। तो उसके लिए इनको हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक ज़रूर जलाना है, जिसमें काले तिल इनको डालने हैं। उनसे इनको आराम मिलेगा और इनके कार्य भी बनते जाएंगे और ज़मीन इनकी सितंबर में आने तक बिक जाएगी ये उपाय करने से। बिल्कुल पारुल जी। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? जी, मेष राशि की हम बात करेंगे। बिजनेस में नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से फायदा होने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। भाग्यशाली संख्या आपकी 3, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी और नीला रहने वाला है। भाग्यशाली समय शाम के 5:46। और आप किसी गलत फहमी के शिकार ना बने। वृषभ राशि की आज हम बात करेंगे। तो वृषभ राशि गलत फहमी के कारण बातें बनती बनती इनकी बिगड़ सकती हैं। तो किसी भी बात में आप टांग अड़ाएं ना और पैसों का लेन देना सावधानी से आपको बरतने की जरूरत है। पिता की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्यशाली अंक रहेगा 1 और भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और हल्का हरा। भाग्यशाली समय आपका रहेगा दोपहर के 3:33 का। बात करेंगे अब हम मिथुन राशि के बारे में। साझेदारी के बिजनेस के में फायदा हो सकता है आपका। सोचे हुए आज आपके काम बनेंगे। पूरे काम आपके हो सकते हैं। बिजनेस में आपको कोई फायदा होगा। पार्टनर से आपको सरप्राइज भी मिल सकता है। और आपका भाग्यशाली संख्या रहने वाली है 7। भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और नीला। भाग्यशाली समय सुबह के 10:33। कर्क राशि की अब हम बात कर लेते हैं। बेकार के कामों में खर्च अधिक हो सकता है। भाइयों या दोस्तों से अनबन हो सकती है। ऑफिस में ज़्यादा तनाव की स्थिति बन सकती है, तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5। भाग्यशाली रंग रहेगा नारंगी। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 11:10। सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए आज उलझी हुई स्थितियां साथ साथ सुलझ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत पूर्ण रहने वाला है। मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं आपके घर में।
उपाय के लिए आज मैं आपको बोलूंगी आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8, भाग्यशाली रंग बैंगनी और भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर के 1:52। कन्या राशि की हम बात करते हैं। पति पत्नी में विवाद हो सकता है आज के दिन, तो थोड़ा संभल के रखिए अपने रिश्तों को, रिश्ते सुधार के रखिए, संभाल के रखने की ज़रूरत है। शुगर के अगर आप मरीज़ हैं तो सेहत का ध्यान रखिए, शुगर बढ़ सकती है। बिजनेस में कोई बड़ा सौदा आज ना करें। वाहन से बचे, चोट लग सकती है, यात्रा भी ना कीजिए। उपाय के लिए आज श्री सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 6, भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और ब्राउन और भाग्यशाली समय आपका रहेगा सुबह के 8:03 तक। तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। पैसों से जुड़े मामले आज सुलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप जरूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करें, यानी उनको दान दक्षिणा करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 3, भाग्यशाली रंग रहेगा गाढ़ा हरा, टील ब्लू और भाग्यशाली समय रहेगा रात्रि के 9:16। जल्दबाजी करने से बचे। वृश्चिक राशि वालों को मैं बता रही हूँ, आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस में आपको बोला हुआ कोई भी कार्य जो है पूरा होगा, लेकिन आज आपको झूठी कमिटमेंट्स नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको परेशानी में डाल देंगी। आज आप जो भी कमिटमेंट करें उसको पूर्ण ज़रूर करें। मौसमी बीमारी आपको हो सकती है, यानी सर्दी खांसी जुकाम भी आपको हो सकता है। उपाय के लिए आप हनुमान जी का पाठ कीजिए, आपकी खुशियाँ दोगुनी भी हो जाएंगी। भाग्यशाली आपका संख्या रहेगी 5, भाग्यशाली रंग रहेगा काला और डार्क ग्रे। भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर के 1:16। धनु राशि की अब हम बात करते हैं। बिजनेस को बढ़ाने की नई योजनाएं बन सकती हैं। अविवाहितों के लिए विवाह तय हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय आपके लिए रहेगा, आज से आपको रोज तुलसी के पौधे पर दीपक जलाना है। भाग्यशाली संख्या रहेगी आपके लिए 8, भाग्यशाली रंग रहेगा आपके लिए नीला और हरा। भाग्यशाली समय रहेगा रात्रि के 9:51। और आज आपको मकर राशि वालों क्या खास करना है, हम इसकी बात करेंगे। आपकी खास बात आज सभी को पता चल सकती है, यानी कि कोई सीक्रेट है आज आपका, घर वाले या फिर आपकी फैमिली कोई जान जाएगी। कोई नया एग्रीमेंट आज ना करें तो ही अच्छा रहेगा। कानूनी मामलों से बचकर रहें। आज कानूनी मामलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको लक्ष्मी का पूजन या फिर श्री यंत्र अपने पास रखना है पूजन करने के बाद। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2 और 3। भाग्यशाली रंग रहेगा जामुनी और हल्का लाल। भाग्यशाली समय आज का रहेगा रात्रि के 8:43। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातक आज पिता की सहायता से पैसे का फायदा हो सकता है आपको, यानी पिता के आज आपको काम भी करने और आशीर्वाद भी लेना है। परिवार के लोग आपको मदद करेंगे। पुराना वाद विवाद आज आपका सुलझ सकता है। उपाय में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। सब रखिए, सब में आपका अनुकूल रहेगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी आज आपके लिए 4, भाग्यशाली रंग रहेगा भूरा और पर्पल। भाग्यशाली समय रहने वाले आज का सुबह के 10:27। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जातक आज झूठ बोलकर काम निकलवाने से बचें। संयम रखें, काम आपके बन जाएंगे। संयम से आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे जिसको डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम है। उपाय के लिए आज मैं बोलूँगी, आज आपको छोटी छोटी कन्याओं को खीर ज़रूर खिलानी है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5, भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और स्किन कलर और भाग्यशाली आपका समय रहेगा सुबह का 9:06। बिल्कुल पारुल जी, आपसे जानना चाहूँगी आज का दिन का महत्व क्या है और आज के दिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। शिव जी का आज दिन है, शिव योग बन रहा है और साथ में भगवान कार्तिकेय की भी जयंती है। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो समस्त शिव के ही अपरांत यह दिन घूम रहा है। तो आज का दिन बहुत शुभ है उनके लिए जो भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, जो भी अपने कार्यस्थल में नेम और फेम चाहते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यानी करियर में बढ़ोतरी चाहते हैं, जैसे आज का दिन कार्तिकेय को पूरा का पूरा डिनोट होता है, तो यानी युद्ध के देवता भी उनको माना जाता है और नेगेटिविटी रिमूव करने का,
जैसे कि आज ही के दिन माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को एक ताबीज भी दिया था, जिससे कि नेगेटिविटी की पूरी हट जाए, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए संसार से और सारी की सारी पॉजिटिविटी हमारे संसार में फैले। तो यानी जिसको भी आज नेगेटिविटी लगी हुई है, यानी टूना टोटका ऊपरी बाधा है, तो आज के दिन शिव मंदिर में ज़रूर जाए और अपने ऊपर से काले तिल उतार कर 7 बार और शिवलिंग पर चढ़ा दें और अपनी जो भी इच्छा है आज आप मांग सकते हैं। शिव आज देने के आपने मूड में भी हैं और आपको ज़रूर देंगे। दिन बहुत शुभ रहने वाला है आज का। जो इच्छा मांगेंगे पूर्ण होगा। प्रेम विवाह हो या फिर आपको कोई विवाह ना हो रहा हो, चाहे वो आपका महिला हो यानी पुत्र हो या फिर पुत्री हो, तो प्रेम विवाह के लिए मैं बोलूँगी एक उपाय आपको ज़रूर करना है। गुलाब लेके जाना है आपको, शिवलिंग पर रखना है और माँ पार्वती को आपको हरी चूड़ी और हरी चुनरी आपको चढ़ानी है। और आपको जिससे भी विवाह करना है वो चिट पे नाम लिख कर आइए, उस लड़के का या लड़की जो भी है, आप उसके अपने पार्टनर का नाम लिखिए और वहाँ पे रख दीजिए और अपनी इच्छा बोल कर आइए। देखिए 40 दिन के अंदर अंदर ही आपके घर वाले मान जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। और जिनका वैसे विवाह नहीं हो रहा, देरी आ रही है, उत्पन्न हो रहा है, उनके लिए हम छोटा सा उपाय यह बताना चाहेंगे कि आज आपको हल्दी की 7 गांठें लेनी है। आपको वहाँ पर जाके शिवलिंग के पास में, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना, शिवलिंग के पास यानी नीचे उनके चढ़ाना है। और माँ पार्वती को आज आपको श्रृंगार में पीली चुनरी और पीली आपको चूड़ियाँ देनी है, साथ में सिंदूर और उनका जितना श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाना है। साथ में आप एक पान भी चढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छा बोलिए, आपका विवाह के भी जल्दी योग बनेंगे। बिल्कुल, आपने इतने विस्तार से बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद पारुल जी। जी धन्यवाद। सभी का दिन। फिलहाल गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।